नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये चारा काटने की मशीन है, गांव-गांव में दिखती है। हालांकि अभी इस मशीन की शक्ल भी काफ़ी तरह से आधुनिक हो चुकी है, लेकिन ये पुराना है। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव में जहां शाक्य समाज बड़ी संख्या में रहता है। शाक्य, मौर्य, सैनी और कुशवाहा ये ओबीसी के भीतर दूसरी जातियां हैं जो संख्या के हिसाब से काफ़ी मजबूत हैं। राजनीतिक रूप से ये कभी बीजेपी के साथ रहीं, मगर धीरे धीरे ये बसपा के साथ जुड़ती चली गईं। और अब सपा ने भी इसके भीतर अपनी दावेदारी यूं जमाई है कि इस समाज के एक व्यक्ति को मंत्री पद का दर्जा दिया है और टिकट भी दिया है। बसपा ने भी दिया है और बीजेपी ने भी दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जातियों के ब्लॉक को उनके गाँवों के बीच जाकर समझना और उनसे बात करना कि आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें एक समूह के रूप में परिभाषित करती है। क्या इसके बीच में कोई दरार आ रही है? क्या इनके बीच में वो कौन सी चेतना है जो उन्हें अचानक इतिहास के पन्नों से चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को निकालकर अपनी जाति के नेता के रूप में स्थापित कर देती है? नमस्ते संघमित्रा जी। वाह, नहीं चलते रहिए, आप कैंपेन कीजिए, हम बात भी कर लेंगे। हाँ। तो इस गांव में जहां आप आई हैं सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग हैं? नहीं इसमें यहाँ पे शाक्य समाज है, यहाँ पे शाक्य समाज, सर्व समाज के लोग हैं इसमें। अच्छा। अच्छा, सब कोई सफारी में देख के मैं थोड़ा डर गया। आप लोग पुलिस के हैं या फिर बीएसपी के हैं? पुलिस के हैं, बीएसपी के हैं। क्या तैयारी है सर? बीएसपी का है, पूरा कमांडो फोर्स की तरह सफारी में। हाँ, ये क्या फोर्स है? प्राइवेट सिक्योरिटी। अच्छा, ठीक है। संघमित्रा जी, तो मान लीजिए बहुत सारे दर्शक, क्या हुआ था पिछली बार, पिछले चुनाव में जब बाबू सिंह कुशवाहा बीएसपी छोड़ के गए थे, तो बहुत लोग जानना चाह रहा था कि कुशवाहा कम्युनिटी क्या है। आपके पिताजी से बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहता हूँ कि एक मोटा मोटी तौर पे इसकी पहचान कहाँ से, कैसे, उसके प्रतीक क्या हैं, नायक क्या हैं, लोग क्या हैं? क्या हम लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के वंशज हैं। बुद्ध के वंशज? अच्छा। हाँ। तो हम लोग, हमारे पहले कई शासक भी रहे हैं। दस्यु शासक हमारे रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, सम्राट अशोक रहे हैं, सम्राट अशोक के पिता राजा बिंदुसार रहे हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन रहे हैं। तो अशोक को आप लोग अपने पहचान का हिस्सा मानती हैं? बिल्कुल, सम्राट अशोक को। जी। अच्छा, ये अभी से हुआ है, हाल फिलहाल से हुआ है या शुरू से रहा? ये चेतना इधर आई है क्या, हाल फिलहाल में आई है? नहीं, हम लोग तो सम्राट अशोक के वंशज ही हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध के वंशज हैं। ये हाल फिलहाल नहीं, जब से हम लोग हैं तब से हम लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्धिस्ट हैं हम लोग। नहीं, हम लोग क्या कई उपजातियां हैं, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सैनी, कोरी, काछी जी, माली, मुराव, इससे हर जगह अलग अलग सरनेम लिखते हैं लोग। हाँ। ओहो, तो ये सारे औरतें आपके लिए इंतजार कर रही हैं। आप पहले इनसे मिल लीजिए, फिर मैं आगे आपसे और सवाल करूंगा। किसको देखने के लिए आई हैं? कौन है ये? तो संघमित्रा तो अशोक की बेटी का भी नाम था। संघमित्रा और महेंद्र अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इन दोनों को प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे बेटी को भेज दिया था। तो वो संघमित्रा वहाँ से लौट के यहाँ आ गई। यहाँ पर भी एक तरह से बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी बौद्ध धर्म के कदमों पर चलने का काम कर रही है। बहन कुमारी मायावती जी भी बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर भी ये संघमित्रा भी बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही नीला झंडा लेकर के चल रही है। तो साड़ी ही आपकी नीली है, तो पूरी बसपा की साड़ी हो गई। एक और दो चार बातें हैं कि आपने कहा बौद्ध धर्म है ना, तो हिंदू रीति रिवाज से आप लोग अलग हैं पूरी तरीके से, हैं कि वो भी साथ साथ चलता है? नहीं, हम लोग वैसे तो है बौद्ध धर्म की हर चीज को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सब धर्मों को भी मानते हैं। मैंने वो चलता है, रामनवमी में भी चले गए और उसमें भी चले गए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्मों में हम लोग हिस्सा लेते हैं। अच्छा, नहीं वो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात नहीं, राजनीतिक की नहीं, उसके अलावा भी हम जानना चाहते हैं कि आपके जरिए हम बीएसपी की राजनीति की तो बात करेंगे ही,
हम जानना चाहते हैं कि आपको आइडिया था प्रिया कुशवाहा समाज के बारे में? कुशवाहा के बारे में मुझे नहीं पता था कि बुद्धिस्ट हैं और ये सब, इस बारे में पता नहीं था। लगता तो था। मुझे आपको लगता था प्रिया हिंदू को धर्म में बताना ही है है। कुशवाहा। हिंदू धर्म में ही है कुशवाहा। जो एक बात कई जगह पर कुशवाहा जो है क्षत्रिय समाज भी लिखते हैं, जैसे दिल्ली की साइड में जो है कुशवाहा क्षत्रिय लिखते हैं। अच्छा। ओ, और ये बेल्ट जो है इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, इधर शाक्य लिखते हैं। ये सारे लोग शाक्य लिखते हैं। जी, शाक्य लिखते हैं। तो आप प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर थी मतलब? अच्छा, उसके बाद छोड़ के आप राजनीति में आ गए हैं। पर आप लोग तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी के नेता हैं, बड़े नेताओं में से एक हैं, कई बार दिल्ली में की नज़र से बीएसपी में लगता है कि सिर्फ मायावती नेता हैं, लेकिन जैसे आप यूपी में आते हैं तो कई नेता इसके दिखते हैं। सतीश मिश्रा हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों या स्वामी प्रसाद मौर्य हों, और भी 3-4 समाज के सैनी साहब जो मुरादाबाद से लड़ रहे हैं ना, कोई, हाँ, धर्मपाल सैनी। तो इस तरह से कई समाज के नेता बीएसपी के भीतर हैं। नरेंद्र कश्यप हैं, कश्यप समाज के हैं। कश्यप और कुशवाहा अलग होते हैं, नहीं? जी। तो खेती के कारोबार से आप लोगों का समाज जुड़ा रहा है एक तरह से? बिल्कुल, खेती से हम लोगों का समाज जुड़ा रहा है हमेशा। पर मैंने एक चीज देखी है, अगर आप में से कोई और बता सके। जब मैं आ रहा था तो फिरोजाबाद में मैंने देखा, मैंने मोबाइल से तस्वीर ली, वो मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, कि उसमें लिखा हुआ था कि सम्राट अशोक के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और जब मैं नाम देख रहा था तो उसमें सारे नाम में शाक्य लोग लिखा हुआ था, मतलब आपके समाज से लोग आते हैं। तो ये अशोक की जयंती 6 अप्रैल को, अप्रैल की कोई तारीख थी, देश के किसी हिस्से में मन रहा है सम्राट अशोक। मैं हैरान हो गया देख के कि ये कब से है। आपको भी कोई आइडिया है? आप लोग भी अशोक की कोई जयंती मनाती थी या अब मनाने लगी? देखिए, सम्राट अशोक की जयंती तो हमेशा ही विजयदशमी के दिन मिलनी बनाई जाती है। हाँ। धम्म दिवस जो होता है उसी दिन सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त किया था और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ज्वाइन किया था। अच्छा। बौद्ध धर्म की शपथ उन्होंने लिया था। तो विजय धम्म दशमी के दिन हम लोग जो है सम्राट अशोक की जयंती मनाने का काम करते हैं। हाँ। जो रामनवमी, वो विजय दशमी लोग कहते हैं, उसे हम लोग विजय धम्म दशमी के नाम से मनाते हैं। अच्छा। तो ये टीवी में तो नहीं आता, अखबार में भी नहीं आता है? अब जो बौद्धिस्ट है, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, वो विजय धम्म दशमी के ही नाम से जानते हैं। वो अलग से मनाते हैं। पर आप लोग फिर रावण नहीं जलाते हैं? नहीं। जब मैंने अशोक जयंती देखी तो मुझे अपनी स्मृतियों में तो मैंने कहीं नहीं देखा था। हो सकता है कि मैं भी उसी तरह से डिस्कनेक्ट। दरअसल बहुजन समाज पार्टी अब हमारे इतिहास को जगाने का काम कर रही है। अभी तक सारी पार्टियां जो भी शासन सत्ता में आई, हमारे इतिहास को जगाने के बजाय हमारे इतिहास को दबाने का काम करती थी। जैसे जिसकी वजह से हमारा समाज अपने इतिहास को भूलने सा लग गया था। इतिहास के पन्नों से भी हमारे इतिहास को हटाया जाने लग गया। जो भी हमारे पूर्वज थे उनको भी हम लोगों से दूर किया जाने लग गया। बहुजन समाज पार्टी जब शासन सत्ता में आई तो हमारे इतिहास को उसने जगाना शुरू किया, चाहे वो भगवान बुद्ध की मूर्तियां जगह जगह लगवा करके, चाहे भगवान बुद्ध की बुद्ध विहार बनवा करके, या हमारे महापुरुष। ये बीएसपी ने किया? बुद्ध विहार भी बनवाया बीएसपी? जी, बुद्ध विहार भी बीएसपी ने बनवाया। लखनऊ में चले जाइए, नोएडा में चले जाइए, कि महापुरुषों की जयंती मनाने का। संमित्रा जी, कि बिहार में एक उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनसे बीजेपी ने समझौता किया, कुशवाहा समाज से। आप लोग भी कुशवाहा समाज से हैं, तो दोनों में कोई समानता है या उनके वो लोग भी बौद्ध मानते हैं? आप लोग कोई उधर की जानकारी हो तो? उधर के कुशवाहा जो है वो अपने आप को लव और कुश के वंशज मानते हैं। अच्छा। तो वो हिंदू धर्म को पूरी तरह से बिलोंग करते हैं। और आप लोग सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके वंशज? जी। क्योंकि ये लगता है अदल बदल हो गया है, नहीं? कायदे से लव कुश वाले इधर होने चाहिए और उधर सम्राट अशोक वाले होने चाहिए थे, लेकिन सम्राट अशोक को मानने वाले कुशवाहा समाज के लोग एटा और फिरोजाबाद, शिकोहाबाद में घूम रहे हैं और वहाँ पे लव कुश को मानने वाले हैं। तो देखिए कितना अदल बदल है। पूरब साइड में भी कुशवाहा जो लोग लिखते हैं वो लव और कुश को मानते हैं, लेकिन आप लोग कुशवाहा दूसरे हैं जो चंद्रगुप्त और अशोक, सम्राट अशोक के वंशज हैं। क्या बात है। मुझे ये लोग बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सफारी वाले के बारे में बताइए ना जरा से, ये लोग कौन है? मैं जानता हूँ, लेकिन फिर पार्टी से हैं। पार्टी से कन्वेंशन कर रहे हैं। हाँ। बहन जी नहीं, सुरक्षा वाले काम में लगे ना? सुरक्षा कन्वेंशन ये सब नहीं, सुरक्षा वाले काम में कर रहे हैं। उसे जानना चाहते हैं, बता दीजिए इसमें क्या सीक्रेट है? लोग नहीं, कुछ सीक्रेट नहीं है, सब ओपन है, वो बता रहे हैं। आपके वॉकी टॉकी वगैरह था तो मुझे लगा कि वॉकी टॉकी हमारी गाड़ियाँ से छूट गई, गांव देहात में है। अच्छा, उसके लिए वो गाड़ी कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या है, कहीं कहीं गांव में नेटवर्क नहीं, कहीं कहीं कहाँ एक तरह का है, उसका कलर अलग है, उसका कलर अलग है। देखिए मेरा कलर ब्लाइंड है तो थोड़ा, लेकिन मिलता जुलता लग रहा है, सबका ग्रे लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं प्रिया? हाँ सर, लग रहा है।
लग रहा है, सबका लग रहा है, एक ही दर्जी का सिला हुआ है। पार्टी से है। पार्टी से हैं। तो आप लोग पार्टी में क्या मतलब अलग तरह के कार्य करते हैं क्या? नहीं, अलग तरह क्या कार्य करते हैं। विशेष मतलब कुछ की ऑब्जर्वर टाइप से या फिर नहीं? पार्टी के सिपाही है। सिपाही हैं। और सिपाही का काम है बहन जी की रक्षा करना, सुरक्षा करना, कन्वेंसिंग करवाना। ये पार्टी का काम है, सिपाही का काम यही। ठीक है, आप बीएसपी के वोटर हैं ना, वो मैं जानना चाहता हूँ। जाटव तो देगा ही कुशवाहा को, वो मैं नहीं पूछना चाह रहा हूँ, पर वही मैं जानना चाह रहा था कि बच्ची जैसी तो दिखती है ना, है कि नहीं? इतना ना हो तो इधर इतनी भीड़ क्यों होती है, आप यही बताएं पहले। नहीं, वो तो हम नहीं पूछ रहे हैं कि भीड़ कम है कि ज्यादा देखो बच्चे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो भाग भाग के आए। अच्छा, क्यों आए? वे आ रही, दीदी आ रही, चलो देखो दीदी आ रही है। क्या बात है। और हम औरतें जो घर में तो निकल भागे भागे क्यों आए? मुलायम सिंह आते तो देखने नहीं आती अपन को। अरे मुलायम सिंह आते तो आदमी आते, औरतन का जरूरी थी। आदमी को आदमी देखने जाते, औरतन को औरतें देखने जाते। पर आपको लगता है कि राजनीति में औरतों के लिए उतनी जगह है लड़ाई में? देखिए संसद में कहाँ बहुत कम औरतें जीत के जाती हैं। बड़े घर एक जगह, अब तो हर एक जगह औरतन के लिए कौन सी ऐसी जगह नहीं है। हाँ। सर्विस में कहीं आप देखो हर एक जगह है। औरतें जब राजनीति में घुसे हैं तो वे जीतेंगी क्यों नहीं? जीत जाएंगे, है ना? बिल्कुल जीत जाएंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। पर ये बताइए कि टीवी पे नरेंद्र मोदी का इतना प्रचार चलता है। हाँ, चल रहा है। प्रचार तो किसी को होता रहे, प्रचार तो बहुत चल रहा है। लड़के से आए संघमित्रा का तो कहीं चलता भी नहीं, कोई नाम भी नहीं जानता संघमित्रा का। नाम क्यों नहीं जानते? नाम सब नाम जानते हैं, पर अपने पर ठिया पे सब अपने अच्छी है। तो सारी औरतें निकल के जाएंगे आप लोग इनको वोट देने के लिए? क्यों नहीं जाएंगे? सारी जाएंगी, टोटल जाएंगी हमारे गांव से। कोई नहीं, सब लड़कियां तक भी नहीं बचे, सब जाएंगी, जिनके वोट होंगे सब जाएंगे। अच्छा अच्छा, भाषण सुन लीजिए, पहले दीदी को सुन लीजिए। आपके बीच में आपकी बेटी आपकी बहन को आशीर्वाद दे करके भेजा है और इस उम्मीद से भेजा है, इस विश्वास से भेजा है कि मैनपुरी की जनता अब बदलाव चाहती है। लेकिन साथियों, इस बार बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से यहाँ विजयी होगी, क्योंकि आप सबका जिस तरह से आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि इस बार आप लोग बहुजन समाज पार्टी को जिताने का ही नहीं, बल्कि विरोधियों की जमानत जब्त कराने का भी काम करेंगे। इसी के साथ सभा को समाप्त किया जाता है। जय भीम। क्या नाम है इसका? ये भी कैंपेनिंग कर रहा है? हैं? माइक चाहिए? लो लो। पूरा बोलिए। ये तो अभी से ही तो हैं? माइक, मेरा माइक दे दोगे ना बाद में? बहुत छोटा है अभी। चलो चलो, ये कैंपेनिंग में आपके साथ साथ घूमता है। अरे मेरा माइक दे दो भाई। अच्छा सुनो, मेरा माइक तो दे दो। दे दीजिए। अच्छा दे दीजिए माइक। आप तो दे ही नहीं रहे हैं आप माइक। अच्छा, दूसरा वाला बोल दीजिए। बहन जी संघर्ष करो, तुम बहुत छोटे हो, अभी बहुत छोटे हो। हाँ, बहन जी को संघर्ष करना। अब माइक दे दो भाई। दूसरा दे देते हैं। क्या नाम है इसका? साम्राज्य। क्या बात है, साम्राज्य नाम है। दे दीजिए, दूसरा देते हैं। दे दीजिए। हाँ ठीक है। तो साथ साथ ये भी घूमता रहता है। हाँ? और तभी ये सीख गया बहन जी करना। पर जो एक लहर है, बात की जा रही है नरेंद्र मोदी का, तो उसके प्रति उनके प्रति जो आपका भाषण है, उसमें किन बातों पे जोर रहता है नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए? तो यहाँ तो मोदी की लहर है ही नहीं। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी जानकारी में शायद आप पहली हैं बीएसपी में कि जिनके फादर हैं और जिनकी बेटी को टिकट मिला है। सही है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी सही है, थोड़ा सा सही है। नशमुद्दीन अंकल का बेटा अफजल भी लड़ रहा है चुनाव इस बार। हाँ? जी। पहली बार नहीं? हाँ। तो बसपा में भी एक दूसरी पीढ़ी आ रही है, नसमुद्दीन अंकल का। सतीश अंकल का तो नहीं ना कोई? नहीं, उनका नहीं है। हाँ।
हाँ, जो लोग एक्टिव हैं थोड़ा पॉलिटिक्स में, उनको समय मौका दिया जा रहा है। अच्छा। फिलहाल हमें तो बहन जी ने पब्लिक के डिमांड पर भेजा था। देखिए, एक बात ये कही जा रही है कि जब नरेंद्र मोदी आए तो उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग चल रही है वो गैर जाटो जितनी बिरादरियां हैं उन पर उनका काफ़ी निगाह है उनकी, है ना, जो इस पूरे बेल्ट में शाके लोग हैं। तो आपके समाज के भीतर की जो राजनीतिक पहचान है, जो दावेदारी है, उस पर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या वो बीजेपी की धारा की तरफ जाएगा। आप ठीक है बीएसपी के हैं तो आप तुरंत कहेंगे नहीं जाएगा, लेकिन तब भी लेकिन बीजेपी यहाँ पे, मैंने बताया ना, यहाँ पे मोदी की लहर है ही नहीं। बीजेपी कैंडिडेट मजबूत न होने की वजह से बीजेपी के जो खुद के बीजेपी का बेस वोट माना जाता है, आज वो बेस वोट भी बीजेपी पहले वोट तो नहीं कर रहा कुशवाहा है। समाज बीजेपी का भी वोट बैंक माना जाता था, एक समय की बात है ना? एटा में केवल एटा फर्रुखाबाद में कुशवाहा समाज का वोट बीजेपी का माना जाता था। वहाँ सांसद हो जाते थे। कौन थे? महादीपक सिंह साग के, दयाराम साग के। अच्छा, वो लोग होते थे। 5-5 बार है, 6-6 बार। इसलिए मतलब वो साग के वोट वहाँ कर देते थे। एटा और फर्रुखाबाद में अब नहीं है वहाँ इस तरह कोई। तो अब उसमें फिर बीएसपी ने अपना प्रभाव बनाया है उसमें। बीएसपी ने सभी जगह। अच्छा, तो 2 शाख के सांसद हुआ करते थे बीजेपी के टिकट से। 5-5, 6-6 बार रहे। जी जी, महादीपक सिंह साग 6 बार लगातार रहे हैं। 6 बार रहे हैं जी, और 6 बार सांसद होने के बाद भी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी इतने अच्छे व्यक्तित्व को कभी भी सरकार में जगह नहीं दी गई। कभी नहीं मिला उनको। कभी नहीं मिला। यही कारण है कि शाक्य समाज आज बीजेपी से कट चुका है। अगर जाटव के बाद बसपा की अगर कोई बड़ी बिरादरी है तो कुशवाहा नहीं, जाटव से भी ज्यादा है हम लोग। जाटव से भी ज्यादा। हाँ, जाटव से भी ज्यादा। ठीक है, आपकी तबीयत खराब है तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहूँगा, तो आप जा सकती हैं। इसीलिए औरतें काफ़ी खुश हैं आपसे, लेकिन देख लीजिए भाई, मुलायम सिंह भी कम मजबूत नहीं है। तो महिला शक्ति तो सबसे ज्यादा मजबूत होती है। हाँ। आज तक अगर इतिहास किसी ने रचा है तो महिलाओं ने रचा है, चाहे वो राक्षसों का वध रहा हो, हाँ, चाहे कभी वो माँ काली के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, तो हमेशा शक्ति तो महिलाओं के हाथ में ही रही है। तो यहाँ पर भी शक्ति इस बार महिलाओं के हाथ में ही आएगी। देखते हैं, लेकिन वो काफ़ी मजबूत मानने जा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके समाज की जो लड़कियाँ हैं उनमें डॉक्टर हैं, ये सबके वोट आए। सारी लड़कियां इनको वोट देंगी। और लड़का जो कुशवाहा है वो कहाँ देगा? ना लड़का देता वोट, सब लड़का खड़े हो। लेकिन लड़कियां इनके बीच में हैं। डॉक्टरनी को कहाँ संसद में भेज रही हैं? यहीं रखिए, इलाज उलाज करते रहेंगे आप। है कि नहीं? नहीं, अच्छी बात। हम तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर में मजबूत ही रखियो। हाँ, कंप्यूटर में क्या बात। मजबूती है, सब इस बार अब नहीं होगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को यूं ही आप एक चश्मे से नहीं देख सकते। इसके भीतर के समाज, समुदाय और समुदाय के भीतर से उभरता नया नेतृत्व, कुछ समुदायों में लगता है कि वो नीचे से ऊपर आने का चक्र पूरा हो गया है, तो कुछ समुदायों में लगता है कि अभी उसकी नीचे से ऊपर आने की शुरुआत हो रही है। तो शाकियों के नेता के पास इतनी बड़ी गाड़ी थी कभी? गाड़ियाँ तो सभी के पास होती है। टाटा टाटा, साम्राज्य जी टाटा, नमस्ते। और आप चिंता मत करना, यहाँ से एक भी वोट इधर उधर नहीं होना है। अच्छा, तो कुशवाहा को तभी पूछेगा जो संक्रिया मौर्य आएगी तभी, है ना? यही कह रहे हैं ना? हाँ, वो तो पहली बार आई, वो कहाँ पूछेंगे आप? हाँ, मतलब एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें यहाँ पर जो आते हैं वो केवल वोट के लिए आते हैं। हाँ, अपने बीएसपी पार्टी में भी। वहाँ भी उसके बाद अगर कोई काम आ जाए तो कोई कुछ जानता ही नहीं है। तो वोट क्यों देते हैं फिर? है वोट तो केवल हम अपने बसपा के नाम से देते हैं, पार्टी के नाम पे वोट। तो मुझे एक बात बताइए कि आप पार्टी के नाम से वोट भी देते हैं, उम्मीदवार से खुश भी नहीं होते, ये जानते हैं कि वो आपका काम नहीं करेगा, फिर क्यों देते हैं वोट? काम अब दूसरों के यहाँ हम जाने को तैयार नहीं है। दूसरों के यहाँ नहीं जाएंगे? न, किसी हालत में क्यों नहीं जाएंगे? अगर मान भी नहीं होगा हमारा। अगर आप दूसरे पार्टी में वोट दे देंगे तो कोई मानेगा भी नहीं कि शाकियों ने दिया है। नहीं, जाटवों ने दिया है। जाटव है। हमारा एक जाति गांव है,
जाटव है। टोटली पार्टी का किसी का हमारे यहाँ घूमने नहीं आया है, घूमने तक अभी तक घूमने नहीं आया। बसपा छोड़ के कोई पार्टी बसपा के सिवा और कोई आदमी आया नहीं क्योंकि ये घूमने के लिए। जाटव बहुल गांव है, तो कोई आया ही नहीं अभी तक कोई नहीं आया। हमारे गांव में कोई नहीं आएगा। पर ये विचित्र है कि आप लोगों के पास कोई समाजवादी बीजेपी वाले भी नहीं आए। कोई नहीं आया। झूठ मत बोलिएगा। न बीजेपी का न राजू, ये विधायक बहुत लोग होता है गांव में पत्रकार को झूठ बोल देता है, वो बात नहीं। बीजेपी वाला नहीं आया ना, तो बीजेपी ने तो कहा कि जाति पात तोड़ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी वाले नहीं आए। हाईलाइट कीजिए बार बार, मैं हाईलाइट करूं, इस न्यूज को हाईलाइट कीजिए क्या हाईलाइट करूं कि इस गांव में एक बीएसपी कैंडिडेट के अलावा कोई वोट मांगने नहीं आया। तो देखिए फिर आते हैं, फिर आएंगे। आप इसे हाईलाइट किए, देखिए आएंगे। लहर में कौन जाती है? लहर कौन जाति पैदा करती है? जाटव यही है, यादव वही ये है। जाति नहीं, ये नेता पैदा करते हैं। अरे यार, टीवी पे इतना विज्ञापन देखते हो, देना तो उनको वोट, क्या जाता है? वोट क्यों दें? कैंडिडेट ही ठीक नहीं, नोटो है तो सही, किसी को वोट नहीं। नोटा दोगे? नोटा दें, क्या जरूरत है? अपनी कास्ट के वो विकास नहीं करा रहे। अभी आप प्रॉब्ली घरोल वाली सड़क जाटव लोग चले नोटा जाइए, देगा तो बीएसपी तो थरथरा जाएगी फिर। बीएसपी को तो देना ही पड़ेगा। हाँ, फिर दोनों बात करते हो, बोलते हो कि विकास अब नहीं हुआ, एक बात नोटा देंगे, है, फिर कहते हो बीएसपी को देना। अच्छा, तुम आप यंग वोटर बताइए। हो, पहली बार वोट दोगे? नहीं, वोट पहली बार ही देना मुझे। पहली बार जी हाँ। अच्छा, यंग वोटर आजकल एक फर्स्ट टाइम वोटर एक कैटेगरी पैदा हुआ है इस चुनाव में। जी हाँ। हर चुनाव में वैसा होता है। तो लोग कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो अपनी पुरानी पीढ़ी को छोड़ के नई, जो मान लीजिए आपके पिताजी बसपा को देते हो या किसी को देते हो, आप लोग हो सकता है कि बदल जाएंगे, आप सपा को दे देंगे या बिल्कुल भाजपा को बदल दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट। और कैंडिडेट विकास चाहता है या जातिगत रहकर काम करना चाहता है, ऐसे। तो भाई अब ये तो कह रहे हैं कि हम तो वोट बीएसपी को ही देंगे। अब ठीक है, लेकिन अभी जो समझदार हैं वो किसी को ना वोट दें। देखिए अच्छे कैंडिडेट भी निकलने चालू होंगे। पुराने जितने हैं 5 बार 6 बार जीत के गए हैं, वंशवाद ये खत्म होगा, जातिवाद खत्म हो, भाईचारावाद खत्म होगा, धीरे धीरे ये सब खत्म होगा। खत्म हो रहा है यार, आप कह ही रहे हो आप कि अच्छा एक बात BSP में है, ये मोदी लहर सुनने में आता है। हाँ। कितनों ने अभी मोदी को वोट दे दिया। आप अच्छा एक बात देखिए, रायबरेली से देखिए, राहुल गांधी खड़े हुए हैं। वहाँ की जनता का ये कहना है कि मैं यहाँ से तो कांग्रेस को ही जिताऊंगा, राहुल गांधी को ही जिताना है मुझे, लेकिन देश में बीजेपी चाहिए। बीजेपी सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि एक लंबी अवधि हो गई है उनको, उनका शासन देखते देखते, कांग्रेस का शासन देखते हुए। भ्रष्टाचार क्या बीजेपी नहीं करेगी, क्या बीएसपी नहीं करेगी, या आप नहीं करेगी, या और अन्य पार्टियां जो भी हैं वो नहीं करेंगी। करप्शन सभी। निराश लगते हो या कुछ ज्यादा जान गए हो पॉलिटिक्स के बारे में? क्या नाम हुआ? दीपेंद्र प्रताप। निराश ही मान लीजिए, निराश ही मान लीजिए। आप भी जाटव हैं कुछ और हैं? कास्ट एक ही है, पूरा गांव एक कास्ट माहौल है। हाँ, निराश क्या, आप अभी यहाँ से जाइए, गिरोह वाली सड़क देख लीजिए एक बार सड़क बन चुकी, उस पर जांच हो चुकी, जांच के बाद। ट्विटर पे नहीं हो ना? नहीं। फेसबुक? कुछ नहीं। व्हाट्सएप? कुछ नहीं। कभी आपको नहीं पता चला लहर में नहीं है? किस लहर में? कोई भी लहर हो, नेता का लहर होता है। काय की लहर? कौन सा कैंडिडेट ठीक है? आप तो बहुत ही ज्यादा जागरूक जाटव हैं। लेकिन आप वोट बीएसपी को देंगे? लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम पे वोट मतदान गुप्तदान। सही है, ताली बजाओ इनके लिए। जागरूक मतदाता है। ये पंचायत घर जाटव ने बनाया, जाटव सरपंच ने। हाँ, ये तो काफी बढ़िया बनाया है। हाँ, क्या काफी अच्छा बनाया है पंचायत घर आपको। इसमें होता क्या है पंचायत घर में? अभी आप आए थे, यहाँ बैठ के मीटिंग्स वगैरह या आपकी कई मीटिंगें होती हैं। सारे लोग कह रहे हैं कि जितने जाटव में बसपा को ही देंगे। अब वो देंगे, थिंकिंग है, अपनी अपनी थिंकिंग है, उस पर तो जोर नहीं चलता किसी का। तुमको बस बीएसपी ने एक काम अच्छा किया है कि अपनी जो संस्कृति खोती जा रही है उसको सहेजने का काम किया। आपने देखा, अकबर ने किले बनवाए, शाहजहां ने किले बनवाए, ताजमहल बनाया। बीएसपी ने एक आपका बुद्ध स्तूप, सांची स्तूप, इस तरह की कुछ चीजें बना दी। आज के 100 साल बाद इन चीजों को देखा जाएगा, चाहे खंडर क्यों ना रह जाए। ये तो रहेगा, नाम तो रहे कि यहाँ कोई चीज थी, और संस्कृति को सहेजना बहुत अच्छी बात है। आप लोग को नहीं लगता कि जाति की राजनीति अब हो गया? बीएसपी को जितना बार देना था दे दिए, एसपी को जितना बार देना था दे दिए, अब एक कुछ अच्छे उम्मीदवार के लिए निकलिए तोड़ के इस बंधन को। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं। अरे इसके लिए भी ताली बजाओगे, गजब हाल है। अच्छा, आप भी यंग हैं, पहली बार वोट करेंगे? यस सर। अच्छा, उधर दिल्ली या मुंबई में जितना भी फर्स्ट टाइम वोटर है
वो लोग अपना पूरा जलवा लूट लिया है। ट्विटर पे नहीं है? हाँ, नहीं, फेसबुक पर है। फेसबुक पर हैं। तो वहाँ पे यंग वोटर के रूप में आप क्या करते हैं? बसपा का प्रचार करते हैं? जी नहीं, प्रचार तो नहीं करते। नहीं। अपना वो फिल्म कौन सा फेवरेट हीरो है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, कमाल है। तो हीरो तो आप किसी जाति का पसंद कर लेते हैं, नेता लेकिन अपनी जाति का नहीं, तो जाति का तो है ही, बस हमारे धर्म का तो है, बसपा का तो है। बसपा नाम से प्रसिद्ध तो है, बस हमें अपना बसपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस बेंजिस चाहिए और कुछ नहीं। तो नाराज नहीं होते हैं बसपा से? कुछ नहीं। कभी गुस्सा नहीं आता कि ये काम अच्छा नहीं किया? कभी नहीं आता। जब यादव लोग गुस्सा नहीं होते वो अपने सपा से, तो भाजपा से नहीं होते। भाई एक इसी मैनपुरी के एक इलाके में यादवों के गांव में कोई सपा से नाराज नहीं है, जाटवों के गांव में कोई बसपा से नाराज नहीं। तो यही तो यादव जाहिर नहीं करते। अगर नाराजगी को जाहिर करेंगे तो यादव टूटेंगे। आप बताइए कि आप तो इस इलाके में घूमते रहते हैं, तो फिर तो कुछ तो बदला नहीं ना? क्या कहीं कौन बदल रहा है फिर? किसके लिए? क्या है, यहाँ की जो राजनीति है, ये जो स्टार्टिंग जो हुई थी वो पिछड़े की जो राजनीति खेला था वो मुलायम सिंह यहाँ पर इस एरिया में लाए थे। उसके बाद मैंने अभी तो उससे पहले भी बताया था, जब दलित की राजनीति बसपा में जब तक काशीराम रहे तब तक जो दलित लोग थे उन्होंने अपना उन्हें वोट मांगा, क्योंकि 1991 में इटावा से ही काशीराम भी मुलायम सिंह ने जीते थे, उन्हीं के वोटों से काशीराम इटावा ही लोकसभा से जीते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम बहन जी का उदय हुआ। फिर जो इनका वोट हुआ, मुलायम सिंह ने कहा मेरा ये आधा मुस्लिम बसपा ने कहा साथ का है ना, जो था वो बिल्कुल अलग हो गया। जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो बसपा पे आ गया, जो और बीजेपी का था, मतलब सारी है बस जाति वाला। एक टाइम में 91 में यादव और जाटव ने पहली बार मिलकर वोट दिया। वोट दिया नहीं, उसके बाद गठबंधन की भी सरकार रही थी 93 में। नहीं, 91 में एक ऐसा चुनाव हुआ यहाँ पे जो मुलायम उसके बाद से कभी जाटव और यादव ने एक साथ एक जगह वोट नहीं। सरकार तो एक बार बनाई थी, फिर वो कांड जो हुआ था विधानसभा, उसके बाद। आपका क्या नाम है कॉमरेड? हमारा नाम अमर सिंह शाक्य। अमर सिंह शाक्य, अच्छा। और यासी नगर है ये गांव का नाम? अच्छा। और यहाँ पे आप कितने प्रतिशत शाक्य लोग रहते होंगे? 60% करीब पूरे 60% पूरे मौजे में? पूरे मौजे में है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये 3 गांव लगते हैं, यासी नगर, हाँ, नंगला सीता और ज्ञानपुरा। अच्छा। ज्ञानपुरा में टोटल 60 के हैं। ज्ञानपुरा में जी, अच्छा। और इसमें 60% से कुछ कम है और वहाँ कम है, नंगला सीता। तो शाक्य लोग अपने टाइटल में क्या क्या लिखते हैं? कुशवाहा शाक्य लिखते हैं। शाक्य लिखते हैं, अच्छा। अमर सिंह शाक्य जी, आज से 10 साल पहले शाक्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी और अब क्या हो गई, जो भी आप? उनकी आर्थिक स्थिति का जहाँ तक सवाल है, तो उनके पास एक तो न तो जमीन है ज्यादा, अच्छा, हाँ, आर्थिक रूप से न कोई उनकी दुकानदारी है, ज्यादातर पिछड़े हुए हैं, पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। तो क्या करते हैं ये लोग? क्या करते हैं? ये ज्यादातर मजदूरी वगैरह करते हैं, हाँ, और किसी की बटाई की खेती भी करते हैं, हाँ, और इनके छुटपुट खेती है। अच्छा। तो ये आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दोनों ही तरीके से पिछड़े हुए हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि इन गाँवों में आकर ज्यादातर गाँव में अब बैल और हरवाहे नहीं दिखते हैं। जी जी। पर इन इलाकों में हरवाहे दिखते हैं, जांता दिखता है, जांता जिससे भैंस, जांता, चक्की, चक्की हमारे बिहार में जांता बोलते हैं। जी जी। तो वो दिखता है। बैल तो अब कम है सर, बैल कम हो गए। हाँ, बैल इसलिए कम है, खेती कम हो गई, और बैल रखना बहुत कठिन काम, बहुत कठिन है, क्योंकि बैलों को रखने के लिए जगह, उनके चारे की व्यवस्था, हरवाहा खत्म हो गया, जो एक पेशा जो जाति से जुड़ा हुआ था। जी जी, है ना, जिससे जाति हरवाहा जो होते थे वो खत्म हो गए, वो अब कुछ और काम कर रहे हैं, वो मजदूरी। हमारे मित्र हैं चंद्रभान प्रसाद, उन्होंने आजमगढ़ के इलाके में पूरा एक सर्वे किया जी, तो उसमें बताया कि अब हरवाहा हल के खत्म होने से एक हरवाहा बदल गया, मतलब परंपरागत पेशे बदल गए हैं। जी। लेकिन फिर भी जाति पहचान ये क्यों अलग से अब उभर रही है? क्या उसी तरह से आक्रामक रूप से उभर रही है जैसे ओबीसी में यादवों का उभार हुआ या फिर जाटुओं का उभार हुआ? ये आज जो राजनीति हमारी हो गई है, हाँ, वो ज्यादातर जातीयता के आधार पे बट गई है। हाँ, यहाँ बताइए कुशवाहा समाज या शाक्य समाज कैसे अपने आप को एक तरह से दावेदारी कर रहा है और उसमें कितना बदलाव आया पिछले 10 साल में? दावेदारी का जहाँ तक सवाल है, दावेदारी तो की है, लेकिन इनमें एकता की कमजोरी है, क्योंकि ये शिक्षा से पिछड़े हुए हैं। तो अभी ये कहा जाता है कि ये बीएसपी के साथ हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, कुछ हिस्सा तो है उनके साथ, लेकिन कुछ हिस्सा मुलायम सिंह के भी साथ है और लोगों के भी साथ है। अच्छा, हाँ, एक ढंग से ये नहीं कहा जा सकता है। बीजेपी के भी साथ है? हाँ, नहीं, बीजेपी के साथ तो बहुत कोई नहीं है।
बीजेपी के साथ नहीं है। यहाँ बीएसपी और सपा के साथ तो है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि बीएसपी में इनको ये मौका लगा था कि कुछ ज्यादा सीटें लोगों को दी गई, साकियों को, इसलिए इन लोगों को लगा कि हम इसमें कुछ तरक्की करेंगे। पर ये तो नया तरीका, ये कोई लगता है कि नाला है, नहीं? हाँ, नाली है ये। अच्छा, नाली है। तो ये कैसे साफ करने के लिए लोगों ने एक नई तकनीकी से बनाया, नहीं? जी। कि बीच में इसको ढक दिया ताकि यहाँ से साफ हो सके। हाँ, साफ हो सके। गाँव में नालियों का प्रबंधन अब बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि सारे मकान पक्के बन गए। हाँ, सीवर लाइन टाइप है। ये सोचना पड़ेगा नए तरीके। ये नई गली बनी है। अगर इसको ऊपर उठा रहे थे तो मकानों का नुकसान हो रहा था, इसलिए ये पहले से जो नाली बनी थी उसको ही थोड़ा और ऊंचा करके। तो ये आपके घर में, गांव में भी पक्के मकान तो दिख रहे हैं, तो ये एक बाहर से एक सैंपल लेते हैं कि शाक्य समाज में भी कुछ बदलाव तो आया है, चाहे वो बाहर मजदूरी करने गए हों, चाहे वो नौकरी करने गए हों। मुझे नहीं मालूम इस गांव में कितने लोग नौकरी करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, पर झोपड़ियाँ भी हैं यहाँ पे। हाँ, झोपड़ियाँ भी अभी छप्पर पड़े हैं। पहले ये 10 साल पहले बहुत कच्चे मकान थे यहाँ। अच्छा। हाँ, अब उसका कारण है कि ये भी है कि जो नई भौतिक परिस्थितियाँ बदली हैं, तो अब कच्चे मकान काम ही नहीं करते, न कहीं ईंट मिलेगी पाथने के लिए और न कोई और व्यवस्था। कच्चे मकान बार बार गिरते थे, महंगे भी पड़ते थे, तो अब छोटा सा भले ही बना है, लेकिन पक्का ही बनाता है। आप भी कुशवाहा हैं, आप लोग सब कॉमरेड हैं। कुशवाहा कौन कौन है आप लोगों में? कुशवाहा कोई नहीं। कि आप इससे पहले अशोक को कब से आपने सुना अपने जीवन में कि ये शाक्यों के नेता रहे हैं? हम लोगों ने तो जब पढ़ा तभी सुना जी। लेकिन बाकी समाज में वो एक प्रतीक के रूप में कब से दिखने लगे? वो नीचे तक तो प्रतीक में ज्यादा नहीं है सर। नहीं है ना? हाँ, नीचे आम जनता जो लोग शाक्यों में जो सक्षम हुए हैं वो अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, है ना? उस इतिहास में जाकर अपना एक वजूद तो हर समाज ढूंढता है, इसमें कौन सा बड़ा अपवाद की बात? क्या बाबा, पूजा पाठ क्या करते हैं आप लोग? वही हिंदू पूजा पाठ है सारा? हाँ, एक छोटा सा ज्ञानपुरा में जरूर बौद्ध प्रतिमा लगी है। कहाँ पे? ये आगे नंगला आगे वाले। अच्छा जी। तो ये जब आप लोगों की, जो आपके समाज की जब शोभा यात्रा निकलती है, तो आप देख रहे होंगे ना कि ये सब चीजें पहले नहीं होती थी, अब हो रही हैं। हाँ, ये चलना शुरू हुआ है, लेकिन ज्यादा भागीदारी उसमें नहीं होती है। आम साख के उसमें भागीदारी नहीं करता है। जो सीमित लोग हैं, जो उनसे जुड़े हैं, वही लोग ज्यादा है। आम जनता। क्या आप ये बदलाव देख रहे हैं कि शाक्य भी अपनी राजनीतिक पहचान को लेकर धीरे धीरे एक दूसरी लाइन भविष्य में ले सकता है? जैसे यादव निकल कर आए, जैसे जाटव निकल कर आए, उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व किया। शाक्य अभी ठीक है कि वो बीएसपी के साथ हैं ज्यादातर, या कहीं कहीं सपा के साथ हैं, उसमें आप बदलाव देख रहे हैं क्या? नहीं, बदलाव तो है बदलाव है। जैसे एक तो बदलाव ये है कि जैसे साथ के हम लोग हैं, अब यहाँ तो कम है, वैसे ज्यादातर इधर बेवर की तरफ, मैनपुरी की तरफ बहुत रीत से ही शादी करते हैं। वो बौद्ध रीति रिवाज, बहुत रीत से। पहले भी करते थे या अब करने लगे? नहीं, अब ज्यादा कर रहे हैं, पहले कम करते थे। पहले हिंदू रीति रिवाज से शादी करते थे। तो ये कैसे हुआ? ये बीएसपी के चलते हुआ या फिर आपके समाज के लोग? जैसे अब यहाँ पे संख्या है जी, अब यहाँ पड़ोस में है तो वहाँ का उन लोगों ने तीर्थ है आपका संकिसा है। हाँ, सारनाथ है जैसे बनारस में। तो वहाँ आप लोग जाते हैं सारनाथ दर्शन के लिए? विदिशा जाते हैं? नहीं, विदिशा नहीं गए, वैसे सारनाथ गए हैं। वो ये सोच के गए जैसे लोग अमृतसर जाता है या फिर बनारस जाता है, आप सारनाथ गए हैं? सारनाथ गए हैं, वैसे दूसरे काम से गए हैं, अपने पार्टी के सम्मेलन में। लेकिन आप दर्शन करने भी गए? वहाँ गए हैं, वहाँ देखा है मैंने। अब धीरे धीरे विकास हुआ है, जैसे और तमाम जातियाँ हैं, तो हम लोगों शाक्यों का ये बौद्ध है। युवा जितने हैं वो तो बस मोदी के समर्थन में, और वो चाहते हैं कि विकास हो यहाँ पे। युवा सारा जितना भी है नया, शाक्यों का भी, कोई भी धर्म, कोई भी जात, सब छोड़ के केवल विकास देख रहा है अपने देश का, अपने देश को बचाना चाहता है लोगों से। और आप लोग जी बताइए। हम लोग तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। हमारी जो पार्टी निर्णय करेगी उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बाप रे बाप, हर पार्टी की यही बीमारी लग गई है कि वहाँ से जो निर्णय होगा वो नीचे तक होगा। हर पार्टी की यही बीमारी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये लोग विकास नहीं देखते हैं, ये लोग केवल
क्या देखते हैं कि पार्टी ने इन्हें रस्सी से या फिर जंजीर से बांध रखा है ना, ये विकास नहीं देखते हैं। तो आप उससे अब मुक्त होना चाहते हाँ, हैं? हम युवा ये चाहते हैं कि कुछ आप अलग हो। कितने बार वोट दिए हैं अभी तक? अभी तक मैंने एक बार वोट दिया है। जात धर्म से हटके देंगे हम वोट, और हम उसे वोट देंगे जो विकास करेगा, हमारे देश को बहुत अच्छी तरीके से चलाएगा। आप भी जी ये सही कह रहा है लड़का। हम तो साहब अपने यहाँ जो हमारे पास का नेता उसे देंगे, मुलायम सिंह को। क्यों ये कह रहे हैं कि आप जाति धर्म में बंधे हुए हैं? जाति धर्म से जो हमारा पास का नेता है वो हमारी हेल्प करेगा, बाद से हम कोई। तो ये तो पीढ़ियों का बदलाव है, 2 पीढ़ियां अंतर हैं, ये बात सही है। आपका नाम? विजेंद्र सिंह शाक्य हैं? भदौरिया हैं। अच्छा, भदौरिया लोग शाक्य नहीं होता है। हम शाक्य हैं सर। ठाकुर हैं? अच्छा, अब देखिए ठाकुर लोग बीजेपी का वोटर माना जाता है तो इधर यहाँ पे कह रहे हैं मुलायम को देंगे। शाक्य बीएसपी का माना जाता है तो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को देंगे। कितना अंतर है, कितना जटिल है इस राजनीति को समझना। काका जा रहे हैं, आप लोगों की आवाज टीवी में नहीं है, अब आप लोगों की आवाज अखबार में भी नहीं है, बता के जा रहा हूँ। हाँ, बाद में मत कहिए कि कोई पत्रकार आया था बताया नहीं। सही बोला फटाफट। हाँ, आपकी पार्टी फेल हो गई। कम्युनिस्टों का यही तो फेलियर है कि इन्होंने बताया नहीं कि क्या है। अगर आप कहते हैं कि सांप्रदायिकता आपके लिए बड़ा मसला था, आपने क्यों नहीं इनको बताया? एक बात बताइए कि फिर क्यों नहीं है इन लोगों का, जो लोग तो हमने नहीं सुना और नौजवान है उन्होंने क्यों नहीं सुना? माना कि हम नहीं हैं, आप नहीं सुने। हाँ, नहीं, हम बाकियों ने क्यों नहीं सुना? हाँ, ये भी तो बात ठीक है। नहीं, अब हम लोग जाते हैं, धरनों में जाते हैं और प्रदर्शन और कोई बात बरात हम लोग जाते हैं, रैली लेके जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। ऐसा थोड़ी है नहीं, लेकिन वोट बीजेपी को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं आ पाएगा ना सत्ता, ये अभी छोटा इनका माहौल है। अब बीजेपी की तरह ऐसा माहौल हो जाएगा तब हम इनका पूर्ण रूप से देंगे। तो ये मैं इस निष्ठा और समझदारी को समझना चाहता हूँ। जब आप कम्युनिस्ट पार्टी की रैलियों में जाते हैं तो उनकी नीतियों को आप समझते हैं? नहीं, समझते हैं, है ना? हाँ, लेकिन ये आके सिर्फ इस एक बात से आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं कि ये लोग नहीं जीतेंगे और बीजेपी को नहीं, जो लोग जीतेंगे नहीं, फिर हम अपना वोट क्यों खराब करें? वोट क्यों खराब करें, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये भी तो बात है। पर इस एक अंतर के अलावा उस पार्टी से इस पार्टी में आते ही आपकी पूरी विचारधारा भी बदल जाती है क्या? नहीं, विचारधारा तो सीमित रहती है। वो ये लोग अच्छा करते हैं, ये लोग हमारे गांव तरीके के माहौल से हम लोगों की मदद करते हैं। पार्टी की तरफ से कोई जैसे बात विवाद होती है तो हम लोग रैली धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं। अब फर्क केवल इतना है कि ये लोग सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इस वजह से हम वोट नहीं सत्ता चाहिए आपको। छोड़ो कार्ल मार्क्स को, थोड़ा गोलवलकर पढ़ लेते हैं। नहीं देखा जाने कार्ल मार्क्स ने कहा गोलवलकर। लीजिए, तो आप ऐसा वर्कर क्यों बनाए कम्युनिस्ट पार्टी में जो ना गोलवलकर जानता है ना कार्ल मार्क्स जानता है? तो फिर क्या किस लिए कम्युनिस्ट पार्टी में दी जाए तब तो जाने। ऐसे ही केवल रैली धरना में ले जाते हैं आपको? नहीं, हम जाते हैं अपनी तरफ से जाते हैं। नहीं, देखते हैं, जो भी बीजेपी का होगा दे देंगे टीवी देख के। हाँ। अच्छा, पहली बार मुझे कोई मिला जो ये कह रहा है कि टीवी देख के कुछ असर हुआ है। नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? और नौजवानों में भी हुआ है। ऐसा नहीं है कुछ लोग नहीं कहते हैं तो हुआ नहीं है। हुआ है। हुआ है। कहाँ नौकरी करते हो? नौकरी तो सर ऐसी प्राइवेट तौर तरीके से कंपनी में काम 4 महीने काम 6 महीना बस ऐसे ही। ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो तब भी चलेगा जब भी कोई आ जाए तो। हाँ? ये आपने सोचा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो मजदूर हैं उनकी स्थिति में कुछ बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए। कोई नेता बोला है आपको किसी भी पार्टी का? नहीं, इतने नेता लोग कहाँ सोचते हैं, वो तो अपना सोचते हैं। तो आप नेताओं के बारे में क्यों सोच लेते हैं जब वो आपके बारे में नहीं सोचते? नहीं, हम तो नहीं सोचते। सिर्फ उसके हार और जीत का आपने सोचा? नहीं, हम सोचते हैं कि कुछ नया हो। हाँ, अब कब हुआ होगा उनका हमें नहीं पता है। नया पुराना मतलब टेस्ट बदल लो क्यों, है ना? हाँ, बदलना चाहिए। जब आदमी वो टेस्ट एक खाना खा के रह जाओ तो खराब हो जाता है। बस उतने स्वाद की बात है। हाँ, ठीक है, कुछ तो अलग होना चाहिए। हाँ, ठीक है, कुछ ठंडा हो जाए।